students, welcome to the D chemistry classes. I am Deependra Kumar and now today is I am going to discuss how to find limiting reagents. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक वीडियो स्पेशल वीडियो इस पर बना के आपको दूंगा ताकि आपको लिमिटिंग रीजेंट्स के जो न्यूमेरिकल हैं उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपसे सॉल्व हो जाए। देखिए इसमें हम दो अप्रोच आपको बताएंगे। पहला अप्रोच आपका ये है, इसको आप स्टेप्स में समझिए। सबसे पहला काम क्या है आपका, कोई भी आपका न्यूमेरिकल जो आपको गिवन है लिमिटिंग रीजेंट बेस्ड है, तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल में जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है, अगर दिया है केमिकल रिएक्शन तो उसको बैलेंस कर लें। अगर बैलेंस ही दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं दिया है तो उसको एटलीस्ट आप अरेंज करें और उसको बैलेंस करें। सबसे पहला काम है। दूसरा आपका है कन्वर्ट ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन इनटू मोल्स, यानी कि जो भी आपकी उसमें इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी आपके रिएक्टेंट हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उसका ग्राम जो भी दिया हुआ है उसका क्वांटिटी, उसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर लें। दूसरा का हो गया। उसके बाद में तीसरा क्या है, कैलकुलेट द मोल रेशियो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। मोल रेशियो जैसे कि परसेंटेज कंपोजिशन में आप निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी निकालते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन की तरह ही मोल रेशियो निकाल लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं रेशियो टू द एक्चुअल रेशियो, यानी कि जो आपका दूसरा है गिवन है उससे इसको कंपेयर करते हैं। यूज़ द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रीजेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। अगर आपको ज़रूरत है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करिए, तो लिमिटिंग रीजेंट का अमाउंट आप यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं सब्सट्रैक्ट करके। अगर इफ़ नेसेसरी द कैलकुलेट हाउ मच लेफ्ट, ठीक है, इन एक्सिस ऑफ द नॉन लिमिटिंग रीजेंट, यानी कि जो दूसरा रीजेंट है जो नॉन लिमिटिंग है, जो एक्सिस रीजेंट है, उसका अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसको सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं कितना वो है। तो ये आपके कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर न्यूमेरिकल आपको करने हैं तो आई थिंक आपको यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले लिमिटिंग रीजेंट पे, आप फट से उसको कर ले जाएंगे। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है। व्हाट इज़ द लिमिटिंग रीजेंट इफ 76.4 ग्राम ऑफ C2H3Br3 वर एडेड विद 49.1 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, Br का एटॉमिक मास इसमें दिया है 79.904 यूनिफाइड मास, और केमिकल रिएक्शन भी आपको गिवन है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन ये गिवन है, इसको पहले हम चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। तो आई थिंक ये बैलेंस्ड ही है, तो इसको हम एज इट इज़ जैसे ये दिया है ऐसे इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले आप यही करते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन को आप सबसे पहले नोट करते हैं। तो उसको हमने सबसे पहले नोट कर लिया। देन उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको मोल्स में चेंज कर लेते हैं। देखिए जो मोलर मास है इसका, ये रिएक्टेंट है, इन्हीं में आपको बताना है। इसमें लिमिटिंग रीजेंट इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो सबसे पहले इनके मोलर मास निकाल लेते हैं। C2H3Br3 का मोलर मास आया है 266.72 ग्राम। जिन्हें मोलर मास निकालना नहीं आता है प्लीज़ पहला वीडियो हमारा देखें, उसमें हमने आपको बताया है मोलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। दूसरा आपका है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आपका आएगा 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम, क्योंकि एक एटम जो है उसका आपका वो होता है 16 का। तो ये आपका आ गया। आगे इसमें देख नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H3Br3, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास रख दिया, यहाँ पे आ गया 0.286 मोल ऑफ C2H3Br3, इसका मोल्स आ गया। ऐसे ही O2 का भी मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका 49.1 गिवन है न्यूमेरिकल में, 32 इसका दिया है, डिवाइड किया 1.53 मोल्स ऑफ O2 आ गया। अब देखिए इसमें कंसीडर करते हैं कि ऑक्सीजन पूरा यूज़ हो जाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि किसी एक रिएक्टेंट को हम ये मान के चलते हैं कि वो कम्प्लीटली यूज़ हो जाएगा, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है, कौन सा एक्सिस रीजेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका
O2 है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका कंप्लीटली इसमें यूज हो जाता है। तो इसमें रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ मोल्स C2H3Br टू रिएक्ट विद O2, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन में जो केमिकल रिएक्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन 4 मोल से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखिएगा उसमें रिएक्शन में 11 O2 दिया है तो 11 मोल हो गया, 4 C2H3Br3 दिया है, इसका मतलब 4 मोल C2H3Br3 हो गया। तो यह इसका इतना मोल इसके 11 मोल से रिएक्शन करता है, ये इसका मतलब हो गया। यहाँ पर ये हमने रिएक्शन से ऑब्जर्व किया। उसके बाद अगर ये चीज़ है तो हम 1 मोल के लिए निकाल सकते हैं। अगर 11 मोल उसके 4 मोल से रिएक्ट करते हैं इससे, तो 1 मोल O2 का 4/11 यूनिटरी मेथड से इसको करेंगे, 4/11 मोल से रिएक्शन करेगा। अब आपसे इसमें देखिए आपको इसमें जो आया है मोल जो आपने कैलकुलेट किया है 1.53 आया है ऑक्सीजन का, तो हम क्या करेंगे उतने मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं कितना मोल करेगा रिएक्ट। तो 1.53 मोल ऑफ O2 रिएक्ट करेगा 4/11 इंटू 1.53 मोल्स ऑफ C2H3Br3। इसको कैलकुलेट किया तो आया 0.556 मोल ऑफ C2H3Br3, ठीक है। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे, इतने मोल्स के लिए इतना ही ये लग रहा है, इतना लग रहा है। और हमें दिया कितना है यहाँ पे, हमने जो कैलकुलेट किया 0.286, तो ये क्या सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0.286 कम है 0.556 से। तो जब ये कम है तो आपने प्रीवियस थ्योरी में यही पढ़ा था, जो आपका रिजल्ट कम अमाउंट में होता है रिएक्शन में वही आपका लिमिटिंग रिजल्ट होता है। तो यहाँ जब ये इतना ही है 0.286 और आपसे इसमें कैलकुलेशन में बोला जा रहा है कि इतना लगेगा, तो इसका मतलब ये जो आपका रिजेंट है ये पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका तो अमाउंट उतना है ही नहीं, कम है तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो इसलिए ये आपका लिमिटिंग रिजेंट हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका ऑक्सीजन वो एक्सिस रिजेंट हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत टफ नहीं है। और आई थिंक अगर बहुत अच्छे से आप इसको वॉच एंड लिसन करेंगे तो बिल्कुल 100% आप इसको समझ लेंगे अच्छे से, और कहीं भी ये आएगा फट से कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है अप्रोच नंबर 2। अप्रोच नंबर 2 में देखते हैं क्या है। जैसे मान लिया आपको वो अप्रोच नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं, दूसरा अप्रोच है हमारे पास। पहला स्टेप क्या है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो भी आपकी रिएक्शन है उसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। सेम स्टेप है जैसे अप्रोच 1 में था। कन्वर्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन इनटू मोल्स, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप है यूजिंग स्टोकियोमेट्रिक इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स टू फाइंड द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उनको मास उनके जो हैं वो एग्जैक्टली हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्टोकियोमेट्रिकली। नेक्स्ट है आपका द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज लिमिटिंग एजेंट। आपको हमने अभी बताया था कि जो कम अमाउंट में बनता है उसको हम लिमिटिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरा है आपका नेक्स्ट है द रिएक्टेंट प्रोड्यूस लार्जर अमाउंट इज नोन एज एक्सिस रिएजेंट, ठीक है। और अगर इसमें एक्सिस रिएजेंट की मास या फिर उसका अमाउंट निकालने के लिए बोला जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना अमाउंट उसमें बचा है। तो ये आपके स्टेप्स हैं अप्रोच 2 के, और आई थिंक इसमें बहुत सारे स्टेप्स कॉमन्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट इफ 76.4, सेम न्यूमेरिकल है, इसको हम अप्रोच 2 से करेंगे। तो सबसे पहले इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब जैसा कि इसमें बताया गया था कि मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मोल्स से पहले इसमें सबके मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ C2H3Br3 ये आ गया, O2 का मोलर मास ये आ गया, CO2 का मोलर मास ये आ गया। देखिए CO2 H2O Br2 इनमें से किसी एक का आप निकालेंगे, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रिलेशन हम लेके चलने वाले हैं यूनिटरी मेथड के थ्रू। तो देखते हैं इसमें आगे। अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 4 इसका जो मॉलिकुलर मास है कितना था 266.72, 4 मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई के टोटल मास इसका आ गया इतना। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाला 11 × 32 352 ग्राम आ गया, क्योंकि 11 मोल थे और एक जो आपका मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का उसका मॉलिकुलर मास 32 होता है, तो 11 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। सेम वे में सभी का हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे CO2 को कैलकुलेट किया तो CO2 का 44 होता है, 8 मोल थे यहाँ पे रिएक्शन में, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया।
अब हम CO2 को इनके और इनके साथ टारगेट करेंगे। देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें ये पता चलता है कि C2H3Br3 का 1066.88 ग्राम, ठीक है, 352 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ लिखा भी है सिंस 1066.88 ग्राम ऑफ C2H3Br3 प्रोड्यूसेस 352 ग्राम ऑफ CO2, therefore 1 ग्राम ऑफ C2H3Br3 प्रोड्यूसेस, यहाँ पे यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई किया, 352 अपॉन 1066.88 ग्राम CO2, बहुत सिंपल है। एंड आपसे 76.4 के लिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप देखेंगे क्वेश्चन, आपको उसमें मेंशन मिलेगी वैल्यू 76.4 ग्राम ये दिया हुआ है। तो अब अगर एक के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया है तो 76.4 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो इसी नंबर में 76.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद 25.2 ग्राम CO2 आया। यानी कि हमने न्यूमेरिकली जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था 76.4 ग्राम C2H3Br से कितना बनेगा, तो हमने पाया 25.2 ग्राम CO2 बनेगा। नेक्स्ट अब ऑक्सीजन को उसके साथ टारगेट करेंगे, अटैच करेंगे। तो यहाँ अगर 352 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है, सेम अमाउंट इसका भी है, सेम अमाउंट इसका भी है। तो यहाँ देखिए यूनिटरी मेथड लगाइए या ना लगाइए, बात एक ही है, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 49.1 ग्राम है O2, 49.1 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि जो C2H3Br3 है वो कम अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और जो आपका O2 है वो CO2 का ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो आपका कम अमाउंट प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट का वो आपका हमेशा लिमिटिंग रीजेंट होता है। तो यहाँ पर C2H3Br3 आपका लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि कम अमाउंट आया है इसने जो प्रोड्यूस किया है, बट O2 ने जो प्रोड्यूस किया है वो ज़्यादा आया है। तो जो आपका ज़्यादा आता है वो एक्सिस रीजेंट होता है और जो आपका कम अमाउंट प्रोड्यूस करता है उसे हम लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। ये आपका था अप्रोच नंबर 2। आगे एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं अप्रोच 1 और 2 से। तो दूसरा जो न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द लिमिटिंग रीजेंट इन 78 ग्राम ऑफ Na2O2 वर एडेड विद 29.4 ग्राम ऑफ H2O2। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये मेंशन है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसे बैलेंस करना है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद में मोलर मास दोनों रिएक्टेंट्स के कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने अप्रोच 1 में आपको डिस्कस किया है। उसके बाद में इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स इसका Na2O2 1.000 आया है, और जो आपका H2O2 है यहाँ पे H2O2 होगा यहाँ पे, ठीक है, H2O2 जो है वो आपका आ जाएगा 1.633 मोल। तो ये आपका आ गया। अब दोनों के मोल आपको पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जानेंगे कि कितना मोल कितने से रिलेट कर रहा है। देखिए 2 मोल इसका 2 मोल से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो 1 मोल आपका इसके 1 मोल से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर 1.633 मोल H2O2 जो है वो आपका 1.633 Na2O2 से रिलेट करेगा। अब आपके पास में देखिए इतना अवेलेबल कितना है, 1.00 है। तो जो Na2O2 यानी सोडियम परऑक्साइड है वो आपका 1 मोल अवेलेबल है, और इसमें रिक्वायर्ड कितना है 1.633 मोल। तो ये क्या है, ये कम है। तो इसका मतलब ये आपका Na2O2 लिमिटिंग रीजेंट हो गया। तो ये इस तरह से देखिए अप्रोच 1 से करेंगे। अब इसको हम अप्रोच 2 से करेंगे। ये देखिए अप्रोच 2 से करते हैं। सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद में इसका मास निकाल लेंगे जितना भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे इसका 78 आया, 2 मोल हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 156 आ गया। ऐसे ही H2O2 का भी निकाल लेंगे, ठीक है, NaOH का भी निकाल लेंगे और O2 का भी निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, NaOH को इससे और NaOH को इससे रिलेट करेंगे, जैसा कि अप्रोच 2 में हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में किया था। तो देखिए जो रिएक्शन है इसमें ये आपका कहता है रिएक्शन कि 156 ग्राम Na2O2 160 ग्राम NaOH प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर 160 ग्राम NaOH हमने मेंशन कर दिया। अगर ये इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 ग्राम Na2O2 कितना प्रोड्यूस करेगा, 160/156, ठीक है, यूनिटरी मेथड। उसके बाद में देयरफॉर 78 ग्राम Na2O2 प्रोड्यूसेस, जो आपका न्यूमेरिकल में दिया था 78 ग्राम, न्यूमेरिकल में इसका नाम दिया था, उतना कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये 160/156 इंटू 78, 80 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि जो 78 ग्राम Na2O2 है ये 80 ग्राम NaOH प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट अब हम H2O2 को देखते हैं कितना प्रोड्यूस करेगा NaOH, ठीक है। अभी आपने Na2O2 को निकाल लिया है, देखिए 36 ग्राम H2O2 प्रोड्यूस कर रहा है 160 ग्राम NaOH। 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 160/36। अब न्यूमेरिकल में आपको 29.4 ग्राम ही दिया था H2O2, ठीक है, यहाँ पे H2O2 होगा। तो ये जो आपका H2O2 है ये 29.4 ग्राम दिया है न्यूमेरिकल में, तो 29.4 ग्राम H2O2 प्रोड्यूस करेगा 160/36 इंटू 29.4, यूनिटरी मेथड है ये, ठीक है, उससे हम कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया 136 ग्राम ऑफ NaOH। अब देखते हैं ये 80 ग्राम आया था, ये 136 ग्राम आया है, कौन ज़्यादा आ रहा है, 136 ग्राम ज़्यादा है, 80 ग्राम कम है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका कम अमाउंट प्रोड्यूस करता है वो आपका लिमिटिंग रीजेंट है। तो यहाँ पर आपका Na2O2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। दैट इज़ सिंपल, बहुत आसान था। तो ये 2 अप्रोच हैं और आई थिंक दोनों ही आपके ईजी हैं। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया है प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से 100% समझ में आएगा, ये गारंटी है। और अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सामने जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।